हेलो ऑल। तो हमने प्रीवियस के टॉपिक में दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, जिसमें से पहला वाला एक सिंपल सा क्वेश्चन था और दूसरा जो था वो 12th प्रॉब्लम के जैसा थोड़ा सा दिमाग खपाऊ तो था। तो भाई अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में लोगे चिल्ड्रन तो सॉल्व करना इजी भी है। स्टेप वाइज सॉल्व करो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर कुछ डाउट अराइज होता है तो वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसी को कंटिन्यूएशन में लाते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दैट इज़ 18th प्रॉब्लम ऑफ पेज नंबर 25। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो भाई अब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है देख लेते हैं। चलो, तो भाई क्वेश्चन में बताया है कि ये मोटरसाइकिलिस्ट है, वापस इसको पार्टिकली बोला इन्होंने, इज़ अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कल्स। ठीक है, चलो, इनसाइड अ स्पीयर ऑफ डेथ, मौत के कुएं में अभी ये घूम रहा है। चलो, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेराइज बिटवीन, तो मतलब उसका जो स्पीड है एक जैसा नहीं है। चिल्ड्रन, जब भी आप साइकिल या कोई भी गाड़ी चलाते हो तो आपका एक कांस्टेंट स्पीड नहीं होता, बराबर। आप आपके हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आजू बाजू को देखते हुए अपना स्पीड जो है बढ़ाते या कम करते हैं सिचुएशन को समझ के। तो वैसे ही कुछ मोटरसाइकिलिस्ट भी कर रहा है यहाँ पे। तो स्पीड वेराई हो रहा है इधर से लेके इतना 6 मीटर पर सेकेंड से लेके 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्पीयर। तो भाई स्पीयर का डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड्स। तो भाई पहले तो हम लोग समझ के लेते हैं। तो भाई ये वर्टिकल सर्कल है, मौत के कुएं में के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। अब मुझे क्या बताया है यहाँ पे चिल्ड्रन, आपको पता है कोई भी पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन से जब हाईएस्ट पोजीशन पे जाता है तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी जो है कम होता जाता है, ऊपर इस पॉइंट पे कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है और यहाँ से नीचे स्पीडीली उतरता है वो, बराबर। इतना तो पता है आप लोगों को। चलो, इतना पता है आप लोगों को ऑलरेडी। ये सेंटर है उसका, इसको कनेक्ट करेंगे तो भाई ये इंडिविजुअल रेडियस है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसका, 2r। तो भाई ये तो हमें मिल गया हाइट। अब बात करते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे। तो भाई यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी। तो मतलब मेरा स्पीड यहाँ पे होगा 10 मीटर पर सेकेंड्स, यहाँ पे होगा 6 मीटर पर सेकेंड्स, बराबर कि नहीं। तो भाई यहाँ पे जो है मेरा स्पीड जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, नीचे आते वक्त इंक्रीज़ हो रहा है, बराबर। तो अभी डिक्रीज़ और इंक्रीजिंग कंडीशन जो है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंसेप्ट में देखने को मिलते हैं। तो लोअर पोजीशन की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हायर पोजीशन की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये दोनों भी वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इस सम को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो तो अच्छा है आप लोगों के लिए। तो भाई टोटल एनर्जी लोअर पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हायर पोजीशन, ऐसे पकड़ के चलते हैं। टोटल एनर्जी मतलब क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर लोअर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर लोअर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर हायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर हायर। ये कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो भाई 1/2 mv/l उसके सफिक्स में डाल दो लोअर का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा लोअर पोजीशन पे, भाई 0 ही रहेगा वो, बराबर कि नहीं। तो भाई 0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हायर पोजीशन, वापस 1/2 mv/h²। पोटेंशियल एनर्जी एट हायर पोजीशन कितना रहेगा, तो mgh, h का वैल्यू क्या है 2r। तो भाई mg इंटू 2r, ये यहाँ तक हम आ गए। अब मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं चिल्ड्रन यहाँ पे।
अरेंजमेंट ये करना है यहाँ पे कि भाई मुझे ये इक्वली रखना है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, बस यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट्स करने हैं। मैथमेटिक्स मतलब थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना ही पड़ता है, तो यहाँ पे भी हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे 1 by 1। तो भाई यहाँ पे देखते हैं, एक तो क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे डायमीटर पूछा है, तो भाई डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे बेसिकली। तो इस 2r के जगह पे डेफिनेटली मैं d लिख सकती हूँ, बराबर कि नहीं। तो मतलब d का फॉर्मूला क्या है, 2r, ये तो पता है आप लोगों को, रेडियस का। तो चलो यहाँ पे कुछ चेंजेस लाते हैं, उसके साथ ही जुगाड़ लगाते हैं। तो भाई ये तो 0 रहेगा, 1/2 mvl² विच इज़ इक्वल टू 1/2 mvh²। अब जुगाड़ क्या लगा रही हूँ वो देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, मुझे यहाँ पे भी हाफ चाहिए। तो मुझे यहाँ पे भी जब हाफ चाहिए तो 1/2 × 2 m, ये g, और ये 2r के जगह पे मैंने डाल दिया d। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब मेरे लिए आसान है यहाँ से कॉमन निकालने के लिए। तो कॉमन क्या निकलेगा, 1/2 m कॉमन निकलेगा। तो चलो 1/2 mvl² विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1/2 m, ब्रैकेट के अंदर होगा vh² प्लस कितना 2gd। ये 1/2 m, ये 1/2 m कैंसिल, मेरा इक्वेशन बन गया vl² विच इज़ इक्वल टू vh² प्लस 2gd। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन गया। अभी इस इक्वेशन में मुझे सब्स्टिट्यूट करने हैं इसके वैल्यूज़। तो भाई लोअर पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, 10² विच इज़ इक्वल टू, हाइयर पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर/सेकेंड्स। तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 पकड़ के चलते इंटू डी, तो हमें पता नहीं है, डी निकालना है। तो भाई कितना हुआ यहाँ पे, 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 20d। तो भाई 20d विच इज़ इक्वल टू 100 माइनस 36, 20d इज इक्वल टू 64। तो d is equals to 64/20. Let us solve this. 2 10s are 20, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 32/10. So d is equals to 32/10 which is nothing but diameter हो गया 3.2 मीटर। आ गया, मुझे डायमीटर मिल गया। अब आगे क्या बताया है वो देखते हैं। तो भाई चिल्ड्रन यहाँ पे हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस 2 स्पीड्स। तो भाई मुझे पता है लोएस्ट पोजीशन पे v का फॉर्मूला बनता है √rg, और हाईएस्ट पोजीशन पे v का फॉर्मूला है वो है √5rg। ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने ये सॉल्व किया है आप लोगों के साथ ही थ्योरी में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो वी एल इज इक्वल्स टू √rg। r क्या है, इसका रेडियस है। अगर इसका डायमीटर 3.2 है तो रेडियस कितना आएगा यहाँ पे चिल्ड्रन, डिवाइड बाई 2, दैट इज़ नथिंग बट 16 2s are 32। तो अंडर रूट में आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 विल बिकम 16। 16 ये किसका स्क्वायर है, 4 मीटर/सेकेंड। ये लोएस्ट पोजीशन की। अब हाईएस्ट पोजीशन वी एच इक्वल टू √5rg। लेट अस सब्स्टिट्यूट 5 इंटू 1.6 इंटू 10 आएगा 5 इंटू 16, 16 का स्क्वायर पता है, 5 का तो पता नहीं है, तो हो जाएगा 4 √5
मीटर पर सेकेंड्स। तो इसी तरह से आपको VH और VL का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नाउ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज 19th न्यूमेरिकल। तो ये 19th क्वेश्चन क्या बता रहा है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो भाई एक मेटालिक रिंग है जिसका मास दिया है 1 kg। ठीक है, हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। ठीक है, चलो मान लिया। इट इज़ मोल्टन एंड रीमोल्डेड इनटू ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क। अब क्या किया भाई, ये ऐसा वाला रिंग है, ये गोल रिंग को मेल्ट किया इन लोगों ने। तो भाई इसको गलाया, मेल्ट किया तो वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, ये तो पता है आपको। सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाएगा। तो भाई वो लिक्विड बन गया, फिर उसको एक प्रॉपर शेप दिया। किसका? रिंग को शेप दिया डिस्क में। अब सवाल ये उठता है, मास जो है वो सेम ही रहेगी थ्रू आउट। अगर इसका मास 1 kg है तो भाई वो तो सिर्फ डिस्क में कन्वर्ट हो रहा है। ये मोल्टन लिक्विड जो है डिस्क का जब रूप ले रहा है तो भी उसके मास में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं, ये ही देखना है बेसिकली हमें। ठीक है, तो भाई ये तो 1 kg है। अब निकलना क्या है हमको बेसिकली, तो भाई हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का दिया है, कितना दिया है? 1 kg मीटर स्क्वायर। अगर दोनों के मासेस इक्वल है, रिंग का हो या फिर ये डिस्क का हो, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का कितना रहेगा? सिंपल सा सवाल है, एकदम छोटा सा सवाल है। तो चलो मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे पहले गिवन लिखते हैं यहाँ पे फॉर रिंग। तो भाई मास दिया है यहाँ पे 1 kg। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय I विच इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे इसका रेडियस जो है ये और इस डिस्क का रेडियस, ये दोनों में समांतर है या नहीं, सेम है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई चलो सॉल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर कितना दिया है। चलो देखते हैं। I इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? 1/2 mr स्क्वायर। चलो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। I दिया है 1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास दिया है 1 इंटू r स्क्वायर, पता नहीं है। तो भाई यहाँ पे लिखते हैं r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 1/2 वहाँ पे चला गया तो हाफ का बन जाएगा 2। तो भाई 2 मीटर। तो भाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स r इज इक्वल्स टू √2 मीटर। ये मिल गया हमें वैल्यू। अब मुझे पता है यहाँ पे, नोट इट डाउन, गिवन दैट रिंग, ये भी बताया है रिंग एंड डिस्क हैव सेम रेडियस। ओके, अब दोनों के रेडियस भी इक्वल है और दोनों के मासेस भी क्या है? बोथ हैव सेम मास। अगर ये बात है तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सोचने वाली बात है ना।
तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहेगा यहाँ पे, तो लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through center and is perpendicular to its plane is कितना आएगा, I is equals to 1/2 mr²। I की वैल्यू पता नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का गिवन है, तो ये कंफ्यूजन मत करो दिमाग में। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मासेस दोनों के इक्वल है, तो वो हो जाएगा 1 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना निकाला था हमने, √2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1 इंटू 2, ये 2 कैंसल, I का वैल्यू कितना आया 1 kg मीटर स्क्वायर। मतलब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें क्या मिला, इक्वल मिला। तो चिल्ड्रेन ये भी क्लियर हो गया। तो मतलब अगर ये रिंग मेल्ट होके डिस्क भी बन जाए तो इसके मासेस, इसके रेडियस और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये कंक्लूजन हमें मिल गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसी तरह से चैप्टर को ख़त्म करेंगे।